राहुल गांधी ने अपना ओबीसी वाला पुराना मुद्दा उठाकर बीजेपी को कटघरे में तो खड़ा कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति ओबीसी नहीं है, उनके जाति को बाद में बदला गया, वैसे ही बीजेपी की तरफ से बयान भी आने शुरू हो गए। 8 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो ओबीसी जाति से नहीं है। अब इसके जवाब में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को जो लेकर टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी को। पहले आप राहुल गांधी के बयान सुन लीजिए, उसके बाद अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। राहुल गांधी के जवाब में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी के पास एक पॉलिसी है, लोगों के बीच में झूठ पर झूठ बोलना। अब पीएम मोदी की जाति को लेकर बोल रहे हैं। मुझे संदेह है कि कांग्रेस को शायद जाति और ब्लॉग में अंतर नहीं बताया गया हो या फिर समझाया नहीं गया हो। पीएम मोदी ने कहा कि वो ओबीसी से है, ओबीसी ब्लॉग है, जाति नहीं। राहुल गांधी के शिक्षक शायद उन्हें ये नहीं बताया। बड़े दुख की बात है कि पीएम की जाति पूछी जा रही है। मोदी जी की जाति को ओबीसी में 25 जुलाई 1994 को अमल में लाया गया था। तब गुजरात के सीएम छबिल दास मेहता थे और कांग्रेस की सरकार थी। साल 2000 तक मोदी जी कहीं नहीं थे, न विधायक, न सांसद, न सरपंच। मोदी जी 2001 में गुजरात के सीएम बने। कांग्रेस की आदत है कि फैक्ट को घुमाओ और लोगों के बीच में भ्रम फैलाओ। ये अमित शाह का बयान है। राहुल गांधी के ओबीसी वाला बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्म तेली जाति में हुआ था, जिसे 2000 में गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी में शामिल कर दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी में शामिल होने पर विवाद खड़ा किया गया हो। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। अब ये मुद्दा जो उठा, उसके बाद एक रिपोर्ट आई। बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। बीबीसी की रिपोर्ट जो सामने आया, उसमें लिखा गया कि जब घाटी समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया था, तो इसकी उपजाति को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए मोड़ घाटी
जाति को इस सूची में शामिल करने के लिए एक नया परिपत्र जारी करना पड़ा। बीबीसी ने यह दावा गुजरात सरकार के एक अफसर के हवाले से अपनी रिपोर्ट में किया था। बीबीसी हिंदी के पास 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया वह पत्र भी है जिसमें मोड़ घांची को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने भी एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा उनके मुताबिक कि गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी और इसमें संख्या 25B में मोड़ घांची जाति का जिक्र है। इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है। इसके बाद इस रिपोर्ट के बाद से अब जो विवाद हुआ उस विवाद को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2 साल पहले ही मोड़ घांची को शामिल किया जा चुका था ओबीसी की लिस्ट में। घांची जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से भी जाना जाता है, ये उस समुदाय से हैं जिन्हें अन्य राज्य में घांची को तेली और साहू के नाम से जानते हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पूर्णेश मोदी की अगर बात करने, क्योंकि इस पर पूर्णेश मोदी जो राहुल गांधी पर पहले ही मोदी सरनेम को लेकर केस कर चुके थे, उन्होंने भी बयान दिया और इन दोनों के बयानों के बीच को भी अगर माने तो मोदी सरनेम को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले ओबीसी जाति में शामिल किया गया। तब भी अगर नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर समझें कि कैसे वो किस जाति से हैं, तो नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। तब देश के आजाद हुए 3 साल हुए थे और संविधान भी लागू हो चुका था। लेकिन जन्मजात अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी घांची जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है, इसी जाति में पैदा हुए जो बाद में ओबीसी जाति में इसे तब्दील कर दिया गया। आजादी के बहुत साल बाद इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। मतलब जैसा अमित मालवीय लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति को उनके सीएम बनने से 2 साल पहले ही अक्टूबर 27 को और 1999 को ओबीसी में शामिल किया जा चुका था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो ओबीसी जाति में मोदी सरनेम को लाया गया और इसे शामिल किया गया। अगर समय तारीख को हटा दिया जाए तो शायद राहुल गांधी का वो बयान सही साबित हो सकता है जिसमें नरेंद्र मोदी की ओबीसी जाति को लेकर सवाल उठाया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि बाद में नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उसे ओबीसी में शामिल किया गया था, लेकिन समय तारीख में बदलाव है। नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी होने या फिर नहीं होने को लेकर बहस छिड़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने फिर से ओबीसी के मुद्दे को छेड़ दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के सरनेम मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। अब एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले मोदी पर अब जो सरनेम का जाति वाला बात, ओबीसी की बात को लेकर मुद्दा बनाया गया है, जिसको लेकर अमित शाह भी बयान अब अभी दिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।